बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ एक दफ़ा फिर से ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल सी वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने वाइट पुलाव मटन के साथ तैयार किया है। आप लोग सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे बीफ के साथ भी तैयार कर सकते हैं। बेसिक सी चीज़ों के साथ इतना जायकेदार यखनी का इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में आधा कप देसी घी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ आधे कप से थोड़ा सा कम देसी घी इस्तेमाल किया है। एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप करके इसे शामिल कर देंगे। प्याज को अब हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसे आपने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना क्योंकि हमने वाइट पुलाव तैयार करना है, तो इसका कलर आपने चेंज नहीं होने देना। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 तेज़ पत्ता, आधी टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून काली मिर्चें साबित, एक दालचीनी की स्टिक, 5 से 6 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग इसमें शामिल कर देंगे और इन खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 500 ग्राम मटन शामिल करेंगे। मैंने यहाँ हड्डी वाला मटन इस्तेमाल किया है जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके पहले से रखा हुआ था। 1 टेबल स्पून साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे ताकि मटन का कलर भी चेंज हो जाए और मटन का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए। आप लोगों ने मटन को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। साथ ही इसमें 2.5 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे क्योंकि नमक मैंने चावल के हिसाब से इसमें शामिल किया है। चावल मैंने यहाँ 2.5 कप लेने हैं। 1 कप चावल के लिए 1 टीस्पून नमक काफ़ी होता है। आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं होने दिया और मटन को भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें 6 से 7 कप पानी शामिल कर देंगे या पानी आपको जितनी ज़रूरत हो आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी शामिल कर देंगे और एक दफ़ा इसे मिक्स करेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आने के बाद हम इसे कवर करके लो हीट पर इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। मैंने इस रेसिपी के लिए बेबी कॉर्न का इस्तेमाल किया है जिसे गलने में 45 मिनट से लेके 1 घंटा तक लगता है। अगर आप लोग बड़े का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको टाइम भी उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं और बासमती राइस जिसे मैंने 40 से 45 मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ था, 2.5 कप वो इसमें शामिल कर देंगे। मैं आज आप लोगों के साथ आधा किलो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग आधा किलो से ज़्यादा अगर चावल बनाना चाहते हैं, जैसे कि 1 किलो या 1 किलो से भी ज़्यादा, तो आप लोग इस रेसिपी को इजीली डबल कर सकते हैं। इसी स्टेज पे आपने यखनी में नमक चेक कर लेना है। नमक आपको अगर कम लगे तो आप लोग नमक और ऐड कर सकते हैं। यखनी को आप लोगों ने इतना पका लेना है कि यखनी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जब यखनी आपको लगे कि अच्छे से ड्राई हो गई है तो आपने हल्के हाथों से एक दफ़ा चावलों को हिला लेना है। यखनी अभी थोड़ी सी बाकी थी इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा और कुक करूँगी, बाद में मैं इसे दम पर रखूँगी। यखनी अब अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे कवर करके इसे दम पर रखेंगे। आपने दम पर रखने से पहले इसके नीचे एक पुराना तवा या पुराना पैन रखना है। 5 मिनट के लिए हाई हीट पर रखेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए आप इसे लो हीट पर दम देंगे। यहाँ हमारा पुलाव रेडी है। जब तक मैं इसे सर्व कर रही हूँ, आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आने वाली ईद पर मज़े की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से और कितने बेसिक मसालों का यूज़ करते हुए हमने मज़ेदार सा ये यखनी पुलाव तैयार किया है। आप लोग मटन की जगह बीफ यखनी पुलाव भी तैयार कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरे कहने पर एक दफ़ा इस रेसिपी को ईद पर ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ईद की दावतों के लिए भी ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है। अगर आप लोग अपने मेहमानों को खुश करना चाहते हैं तो आप लोगों ने ईद की दावतों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो आप लोगों ने मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बाकी राइस की रेसिपीज़ की तरह आज की ये वाइट पुलाव की रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने इस मज़ेदार से यखनी पुलाव को मिंट रायते और सीख कबाब के साथ सर्व किया है। इन दोनों की रेसिपी भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी।
आप लोग चाहें तो इस रेसिपी को आप लोग कौरमे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रायते कबाब के साथ भी, या आप लोग इसे एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है एक दफ़ा। आप लोगों को अगर मेरी आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने इस रेसिपी को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईद पर इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।